तो बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले देख लिया आपके पास इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, उसकी नोटेशन क्या होती है, मैंने आपको उसकी नोटेशन भी बता दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि फाइनाइट सेट्स आ जाएं, उस केस में आपके पास इक्विवेलेंट सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनफाइनाइट सेट आ जाए, उस केस में आप इक्विवेलेंट सेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 4 फाइनाइट सेट्स। अगर हमारे पास फाइनाइट सेट्स आ जाएँ तो उसमें इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अब हम वो देखते हैं। 2 फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कोई से 2 फाइनाइट सेट्स को हम कब कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम। अगर आपके पास देखें 2 सेट दे दिए गए हैं, दोनों में जो तादाद है एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जितने एलिमेंट जो की तादाद है वो फर्स्ट सेट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखें 1 2 3 3 एलिमेंट है ए सेट में, अगर इतने ही एलिमेंट आपके पास सेकेंड सेट में आएंगे तो आप कहोगे कि आपके पास वो सेट इक्विवेलेंट है। ये किस केस में इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होती है, ये फाइनाइट केस में डेफिनेशन होती है। इनफाइनाइट केस में हमने ऊपर पढ़ी थी कि आपके पास बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही हो और ये सारे का सारा काम कर रही हो। बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शन वाली डेफिनेशन फाइनाइट के लिए भी होल्ड करती है, इनफाइनाइट के लिए भी होल्ड करती है। इनफाइनाइट में हमें वो फंक्शन निकालना पड़ता है, उसके बाद प्रूव करना पड़ता है कि वो बाइजेक्टिव है, लेकिन फाइनाइट केस में एक आसानी हो जाती है, हमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। आप जस्ट ये देख लो कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास इक्वल है। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो बाइजेक्शन ऑटोमेटिकली होल्ड करती है उसके अंदर। जैसे कि देखें मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है जिसके अंदर मैंने एक सेट ए ले लिया, उसके अंदर 1 2 3 आ रहा था। एक सेट मैंने बी ले लिया, उसके अंदर ए बी सी आ रहा है। और मैपिंग कैसी बना दी है कि 1 जो है वो ए पे मैप कर रहा है, 2 जो है बी पे मैप कर रहा है, 3 जो है सी पे मैप कर रहा है। इसको थ्रू डायग्राम भी लिख दिया, 1 ए पे मैप कर रहा है, 2 बी पे, 3 सी पे। अब देखें ए सेट और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद इक्वल है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो इसका मतलब होता है वो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि ये दोनों के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर आप डायग्राम से भी देखो कि आप देखना चाहो कि आप वाकई एग्जिस्ट करते तो डायग्राम से भी आपको ये चीज़ अंडरस्टूड हो सकती है। तो देखिए आप बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपके पास के 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, पूरी की पूरी रेंज यूज़ हो रही है तो आप कहोगे ये ऑन 2 है। और एक एलिमेंट सिंगल पे ही मैप हो रहा है, यूनिक इमेज पे मैप हो रहा है, इसका मतलब ये 1 1 भी है, ये ऑन 2 भी है। अगर ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, इसका मतलब ये कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है इनके, तो आप कहोगे कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर किसी 2 सेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब होता है वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है। तो डेट्स वाई आप कहोगे यहाँ पे जो ए है वो इक्विवेलेंट सेट है बी के। ठीक है, यानी कि जब भी फाइनाइट केस आएगा जस्ट आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, उसे देख के बता देना वो बाइजेक्टिव है या नहीं है।